हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 24 फरवरी को हिंदी का एग्जाम देने वाले उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारों, जो हिंदी के एग्जाम में आप लोगों को जीवन परिचय लिखने के लिए जरूर से जरूर पूछा जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों, जो महाकवि सूरदास का बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले वीडियोस बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे क्या किए हैं कि किताब का जो लिखा हुआ है वही बता दिए हैं, क्वेश्चन बैंक का जो लिखा है वही बता दिए हैं, लेकिन कोई फायदा उससे है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है, डिफिकल्ट वर्ड में है। तो इससे बेहतर एक वीडियो ना देखकर आप खुद किताब से याद कर पाए। लेकिन इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं ताकि आप मेरे प्यारों, जो बहुत कम समय में आप सूरदास का जीवन परिचय लिखना सीख जाओगे। एक नंबर एग्जामिनर आप लोगों का काट नहीं सकता। सही तरीका क्या है मेरे प्यार, जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताना होगा। वीडियो समाप्त होते होते आप लोगों को जीवन परिचय बिल्कुल याद हो जाएगा। कभी भी किसी वक्त आप लोगों से कोई भी जीवन परिचय पूछेगा महाकवि सूरदास का, आप तुरंत जवाब दे पाओगे। तो देखिए क्या सटीक तरीका है। इसी तरह आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है 24 फरवरी को। महाकवि सूरदास आप लोगों को मेन हेडिंग डाल लेना है। जो भी प्रश्न उत्तर संख्या होगा, प्रश्न उत्तर संख्या ऊपर जरूर डाल लीजिएगा। जो भी है 26 है चाहे 10 है, जो भी आपके पेपर में जो भी प्रश्न उत्तर संख्या रहेगा सूरदास का जीवन परिचय का, वहां पे जरूर से जरूर डाल लीजिएगा। फिर मेन हेडिंग डालिएगा महाकवि सूरदास। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे जीवन परिचय डाल देंगे। ठीक है, जीवन परिचय यहाँ पे मेन हेडिंग बना लेंगे, और जीवन परिचय हेडिंग बनाने के बाद पूरा का पूरा 1-1.5 पेज यहाँ से क्या करेंगे, लिखना चालू कर देंगे। ये गलती आप लोगों को पहले करनी नहीं है। ये तो लिखना ही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लिखना, लिखना है, लेकिन कुछ पॉइंट लिखने के बाद इन चीजों पे ध्यान देना है आपको। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, संक्षिप्त परिचय लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ कॉर्नर में आप लिख सकते हो संक्षिप्त परिचय। मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। संक्षिप्त परिचय मतलब होता है कि मेन कीवर्ड, ठीक है, कि जो मेन वर्ड है उसको आप एक संक्षिप्त परिचय में लिखिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि एग्जामिनर का ध्यान जाएगा, वहां पे आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर पढ़ के दे देगा एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय है नहीं कि आपका पूरा का पूरा वर्ड पढ़ेगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए कि पहले जो संक्षिप्त परिचय मेन कीवर्ड है उसको आप लिख दीजिए, ताकि उसको देख के एग्जामिनर आपको नंबर दे पाए। संक्षिप्त परिचय में क्या लिखा जाएगा, सबसे पहला आपका पॉइंट रहेगा नाम। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपका नाम रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा जन्म। ठीक है, कि मतलब जन्म कब हुआ, किस सन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट रहेगा जन्म स्थान, कि जन्म जो हुआ वो किस स्थान पे हुआ, तो तीसरा पॉइंट रहेगा जन्म स्थान। इसके बाद अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा पिता का नाम। अगर माता का नाम मालूम है तो माता का नाम भी लिख सकते हो पिता के नीचे। ठीक है, पिता के बाद आप लोगों को लिखेंगे मृत्यु की, इनकी मृत्यु जो हुआ किस सन में हुआ। मृत्यु के बाद लास्ट लिखोगे रचना है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या है, और एग्जामिनर इसी को देख के आप लोगों को नंबर दे देगा। देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। नाम में तो आपको मालूम है मेरे प्यार, जो सूरदास ही लिखोगे। नाम में आप लिखेंगे सूरदास। इसके बाद जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म कब हुआ, 1478 ईस्वी में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1478 ईस्वी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें जन्म स्थान, तो रूनकता नामक ग्राम में हुआ था, तो यहाँ पे लिखेंगे रूनकता। ठीक है, इसके बाद पिता के नाम की अगर बात करें तो पंडित रामदास, तो हो जाएंगे पंडित रामदास जो है वो पिता का नाम है, तो यहाँ लिखेंगे पंडित रामदास। क्लियर है। मृत्यु की अगर बात करें तो 1583 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 1583 ईस्वी में मृत्यु में। रचनाएं की अगर हम बात करें तो रचनाएं सूर सागर साहित्य लहरी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो लिखेंगे सूर सागर। सूर सागर के बाद आपका साहित्य लहरी, तो नीचे लिख दीजिएगा साहित्य लहरी। ठीक है, बस इतना ही आपको पॉइंट लिखना है। इसके बाद पूरा का पूरा बना के आप लिख सकते हो। कैसे, देखिए जब इतना हो गया तो आप स्केल की सहायता से इसको आप बॉक्स में भर दीजिए। ठीक है, ताकि एग्जामिनर का ध्यान यहाँ पे मेन वर्ड पे जा पाए। जैसे मैं बॉक्स बना रहा हूँ, सेम इसी तरह बॉक्स आपको बनाना है। बॉक्स के अंदर इसको क्या कर देना है, फिलअप कर देना है आपको। लाइनिंग बिल्कुल सही से खींचिएगा। ऐसे देखिए बॉक्स में यह पैक हो रहा है, यह काम आपको जरूर से जरूर कर देना है। ठीक है, लीजिए बॉक्स में क्या हो गया, संक्षिप्त परिचय यहाँ पे पैक हो गया। अब मेरे प्यारों, जो जीवन परिचय यहाँ पे हेडिंग डाले हैं, आप देखिए कैसे लिखना प्रारंभ करेंगे। पहला क्या है, नाम, लिखेंगे सूरदास का जन्म। दूसरा स्थान पे क्या है, जन्म, तो लिखेंगे सूरदास का जन्म। पहली लाइन तो बन गया, लिखेंगे सूरदास का जन्म। लिखेंगे सूरदास का जन्म, सूरदास का जन्म सन कितना में, 1478 ईस्वी में, तो यहाँ लिखेंगे सन। याद रहे बस कि जो आप 1478 लिख रहे हैं उसको ब्लैक पेन से लिखिए, हाईलाइटेड रहेगा, उससे एग्जामिनर का ध्यान वहीं पे जाएगा। 1478 ईस्वी। तो देखिए हमने क्या ट्रिक लगाया कि नाम की जगह लिखा मैंने सूरदास, फिर उसके नीचे क्या जन्म, तो जन्म लिखा कि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यह लाइन तो आप अपने से बना सकते हैं, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं मेरे प्यार, जो आप पूरा का पूरा यहीं से बना लेंगे। देखिए तो सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था।
कहाँ पे हुआ था? रूनकाता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो लिखेंगे कि 1478 ईस्वी में हुआ था रूनकाता नामक ग्राम में। लिखेंगे रूनकाता नामक ग्राम में। देखिए रूनकाता को भी ब्लैक पेन से लिखना था, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, रूनकाता नामक ग्राम में हुआ था। रूनकाता नामक ग्राम में हुआ था। इसके बाद यहाँ पे खड़ी पैठ लिखेंगे मेरे प्यारे। देखिए रूनकाता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ लोग क्या मानते हैं कि सीही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कुछ लोग मतभेद है इनके जन्म स्थान पे, तो कुछ लोग मानते हैं कि सीही नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे अगली लाइन लिख दीजिएगा कि कुछ लोग यह मानते हैं, लिखेंगे अगली लाइन कि कुछ लोग यह मानते हैं कि इनका जन्म जो हुआ, इनका जन्म सीही नामक स्थान पे हुआ था। और सीही को आपको क्या लिख देना है? ब्लैक पेन से। सीही नामक स्थान पर हुआ था। देखिए बिल्कुल मेरे प्यारों को याद करने की जरूरत नहीं, सब कुछ वर्ड बन रहा है यहीं से। सीही नामक स्थान पर हुआ था, हुआ था। अब मेरे प्यारों क्या है? पिता का नाम लिख दीजिएगा। तथा इनके पिता का नाम, तथा अगली लाइन क्या रहेगी? पिता का नाम। तथा इनके पिता का नाम, तथा इनके पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पंडित रामदास। इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। पंडित रामदास था। ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब बस लास्ट लाइन बचा मृत्यु। तो मृत्यु लिखने से पहले बीच में आप उनके कुछ कंडीशंस लिख दीजिए कि उनका जो मतलब कि जीवन था वो किस प्रकार बीता, उन्होंने पढ़ाई किस प्रकार की। ठीक है, कुछ अपने से बना के भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो मेरे प्यारे? लिख सकते हो। लिख देना यहाँ पे कि देखिए अगली लाइन जो मेरे प्यारे आप लोगों को लिख देना है कि सूरदास जो है वो उनमें मतभेद था कि वो जन्म से अंधे थे या नहीं थे। तो यहाँ पे आप जरूर इस लाइन को मेंशन कर देना है कि सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में क्या है? मतभेद है। तो लिख दीजिएगा कि सूरदास, अगली लाइन जरूर से जरूर लिख दीजिएगा कि सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, अंधे थे या नहीं। कुछ विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों में मतभेद है, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि वो अंधे थे, कुछ लोग सोचते हैं कि अंधे नहीं। जिस प्रकार उन्होंने बहुत सारी चीजों का वर्णन किया है, उस वर्णन को देख के बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, कोई अंधा व्यक्ति इस प्रकार वर्णन कर ही नहीं सकता है बिना देखे। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों को मतभेद रहता है कि नहीं, वो जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए होंगे। ठीक है, तो सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, कुछ विद्वानों में क्या है? मतभेद है। ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। लिखिएगा कि एक बार वल्लभाचार्य जी दर्शन के लिए मथुरा गौ घाट पर आए। ठीक है, वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए वो कहाँ पे आए? मथुरा गौ घाट पे। इस लाइन को भी आप मेंशन कर सकते हो। लिखिएगा कि एक बार वल्लभाचार्य के दर्शन के लिए, वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए कहाँ पे आए मेरे प्यारे बच्चों? मथुरा के गौ घाट पर। मथुरा के गौ घाट पर आए, गौ घाट पर आए। ठीक है, यहां तक लाइन हो गया, बस अब होने ही वाला है। ठीक है, इतना बहुत है। मथुरा के गौ घाट पर आए। ठीक है, फिर लिखिएगा कि और उन्हें एक स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। ठीक है, उन्हें एक स्वरचित, मतलब जो खुद रचे थे। ठीक है, स्वरचित पद गाकर सुनाया, गाकर सुनाया, गाकर सुनाया। ठीक है, फिर लिखिएगा गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना क्या मान लिया? शिष्य। उनको इतना अच्छा पद लगा कि उन्होंने उनको क्या बना लिया? अपना शिष्य बना लिया। लिख लीजिएगा एक लाइन कि वल्लभाचार्य ने उनको अपना शिष्य बना लिया, उनको अपना शिष्य बना लिया, शिष्य बना लिया। बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है और आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। बस इतना आपने पॉइंट लिख दिया, बहुत है। ठीक है, फिर लिखिएगा अगली लाइन यहाँ पे। अब मृत्यु बच गया आप लोगों को, मृत्यु और रचना लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि सूरदास की मृत्यु। अगली लाइन लिखिएगा यहाँ पे
सूरदास की मृत्यु, सूरदास की मृत्यु सन कितना में, देखिए वहां पे लिखा है 1583 में, सन 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ लिख दीजिएगा, पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। पारसौली नामक ग्राम में हुआ था, नामक ग्राम में हुआ था। मेरे प्यार, जो लिखने में बस समय लग रहा है, अन्यथा इसमें कुछ है नहीं, मैं अभी अब लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। हुआ था। अब यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा रचनाएं। लास्ट हेडिंग क्या रहेगी? रचनाएं रहेगी, और उनका रचना अपना लिख दीजिएगा। रचना में अभी ने लिखा सूर सागर, सूर सरावली साहित्य लहरी, ठीक है, सूर सागर, सूर सरावली, सूर सरावली, इसके बाद एक लिख दीजिएगा साहित्य लहरी। तो एक ही लिखना होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक या दो, लेकिन मैंने दो तीन बता दिया है कि ताकि आप कोई भी याद कर लो। बस ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट। अब देखिए इसमें बस लिखने में समय लगा और कुछ है नहीं। देखिए नाम, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, रचना। अब इसमें हमने कहां से बनाया? देखिए कि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रूनकाता नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। बस यहाँ तक मैंने बना दिया। बीच में बस एक लाइन आप लोगों को लिखना है, जो गुरु के यहाँ मिलने गए थे वल्लभाचार्य जी को, लिख दीजिएगा। एक बार उन्होंने वल्लभाचार्य जी को मिलने वहां पे मथुरा के गौ घाट गए, और वहीं पे एक अपना पद गाकर उनको सुनाया, और वो पद इतना अच्छा लगा वल्लभाचार्य जी को कि उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है। इसके बाद उनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में कहाँ पे? गौ घाट में हो गई। अरे गौ घाट कह रहा हूँ, सॉरी, पारसौली में हुआ। और रचनाएं में लिख दीजिएगा सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। बस हो गया खत्म। तो देखिए मेरे प्यारों, जो बस लिखने में समय लगा है, याद करने में 2 मिनट जे कम लगा है, ठीक है। बस आपको अगर दिमाग में इतना चीजें फिट है तो अपने से बनाकर मेरे प्यार, जिस तरह मैं लिखा हूँ उसी तरह आप लिखोगे, एग्जाम में 1 नंबर आप लोगों को काट नहीं सकता है। तो मेरे प्यार, जो सेम इसी प्रकार लिख के आइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।